अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल और जुड़वां एक धमाका खेज मोड़ पर आ चुका है। सरमत ने बालाखर फैसला कर लिया है कि वो ज़ारा से खिलकर बात करेगा। वो जानना चाहता है कि ज़ारा आखिर इसे नज़रअंदाज क्यों कर रही है, इतना कतराती क्यों है। वो जैसे ही ज़ारा के कमरे की तरफ बढ़ता है, अंदर से आवाज़ें आती हैं, सारा और ज़ारा की बातचीत की। ये लम्हा सब कुछ बदल देता है। सरमत दरवाजे पर राख कर सुन लेता है कि असल साजिश किया थी, कौन किसका चेहरा ओढ़े हुए था। अब वो सच्चाई जान चुका है। वो फौरन फोन निकालता है और ज़ारा को कॉल करके तंजिया लहजे में कहता है, सारा तो ठीक है लेकिन ज़ारा कैसी है। उधर ज़ारा को इस बात की परवाह ही नहीं। वो तो रुक्शी की शादी में रंग रुला रही है, खुश है। इदुल भी उसके आसपास है। इदुल का अंदाज बदला बदला है। वो ज़ारा के लिए कुछ महसूस कर रहा है और अब ज़ारा को भी इसकी मौजूदगी में सुकून महसूस होने लगा है। वो जानती है कि इदुल इसे पसंद करता है, लेकिन वो खुद को रोक रही है, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही। और फिर इदुल अपने दिल की बात कह ही देता है, ज़ारा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ारा कुछ नहीं कहती, खामोशी छा जाती है। लेकिन इस खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है। जब शादी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ती है तो अचानक सरमत धमकता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दुख और सवालात होते हैं। वो सब जान चुका होता है कि सारा दरअसल ज़ारा का प्लान थी, कि सब कुछ एक बड़ी चाल थी। नाना मियाँ और शाजिया अभी तक लाइल्म हैं, लेकिन सरमत अब खामोश नहीं रहेगा। शाजिया को जैसे ही पता चलता है कि सरमत सारा को लेकर कहीं चला गया है, वो घबरा जाती है। वो फौरन अपने वालिद को फ़ोन करती है। अबू पता नहीं सरमत और सारा कहाँ चले गए हैं, दोनों के फ़ोन बंद हैं। नाना मेहरबान ये सुनते ही गहरी सांस लेते हैं। बेटा तुम फिक्र न करो, मैं पता करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में भी तूफान बरपा होता है। इसी दौरान रुक्शी की छोटी बहन ज़ारा और सरमत को एक साथ देख लेती है। उम्बी, ज़ारा बाजी किसी लड़के के साथ जा रही है। फरहत दौड़ती हुई आती है, आंखों में सवाल लिए। ये क्या हो रहा है। मज़र साहिब गुस्से में आ जाते हैं, मगर ज़ारा जैसे ही हाल में दाखिल होती है, वो फरहत पर बरस पड़ते हैं। हर बार तुम ही ज़ारा पर उंगली उठाती हो, तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना सीखना होगा। इदुल भी उलझन में पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है। अभी तो वो सादा लिबास में थी और अब अचानक इतना तैयार होकर यहाँ